जितने भी 10th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है, ठीक है, और इसको बहुत बारीकी से बनाया गया है और आप ही लोग के लिए बनाया गया है ताकि आपका बोर्ड का परीक्षा बहुत आसानी से हो जाए। जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ते चलें और हमारी बातों को ध्यान से सुने और देखें समझें, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, ठीक है। सबसे पहले का चैप्टर देखिएगा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या, ठीक है, आखिर इकोनॉमी होता क्या है, तो इसमें हम सीखेंगे और देखेंगे, ठीक है। आगे चल के बात पता चलेगा। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सीमित साधनों का उत्पादन, वितरण और वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी प्रकार के वस्तु हैं, सेवा है और या वितरण है, इन सभी के अध्ययन हम इसमें करते हैं जिससे हमें अपने जीवन में आय का प्राप्त होता है और हमारा जीवन और बेहतर से बेहतर होता जाता है। कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास जितने अच्छी सेवा, जिस व्यक्ति के पास जितनी अच्छी सेवा, जितने अच्छा वस्तु और जितने प्रकार के अच्छे अच्छे संसाधन होते हैं, वह व्यक्ति उतना ही अपने लाइफ में आसान मतलब तरीकों से जी पाता है और लगभग सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। तो यह याद रखिएगा, आपके जीवन को बेहतर एक ही चीज कर सकता है और वह क्या है, इकोनॉमी। यानी आपका अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो आप विभिन्न प्रकार के संसाधनों से वंचित होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हमारे पास सेवाएं क्या है, साधन क्या है, उपभोग क्या है और क्या है किससे हमारे ज्यादा आय आता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते चलेंगे और इसे समझते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बात समझ में ना आए तो कहने का मतलब थोड़ा उसमें कमेंट बताइएगा, फिर से आपको बेहतर करके बताने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम बताएंगे, क्लियर हुआ। चलो, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गौर कीजिएगा, आगे आकर अर्थशास्त्र जो है संस्कृत के दो शब्द अर्थ और शास्त्र से मिलकर का है बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ धन क्या है, जिसका अर्थ धन का अध्ययन होता है। मतलब सीधा सीधी बात याद रखिएगा बउआ, ठीक है, कि हम अगर अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम धन का अध्ययन कर रहे हैं, यानी हमें इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में हमें अगर अमीर बनना है तो कैसे मतलब बनना है। क्लियर हुआ। और एक बात याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था कहता है कि अगर आपके पास ये जो भी वस्तुएं आज है, अभी है, वर्तमान में है, इस पर अधिकार आपका तब है जब आपका पैसा इसमें लगा हो, ठीक है। अगर आपका पैसा इसमें नहीं लगा हो तो समझो कि यह वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है। मानते हैं आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप जिस व्यक्ति का पैसा इसमें लगा होगा उसका होगा। जैसे आपके पिताजी का पैसा लगा है तो वो वस्तु पर अधिकार उनका है। बस समझ में आ गया। हाँ, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अध्ययन करते क्या चीज का, धन का करते हैं। बात बुझाता नु? हाँ, तो बुझाता तो बुझा बढ़िया से, ठीक नु। अब मुंह मतलब चमकावा मत, यहाँ चमकौनी मत बनाओ। आ गया वो? हाँ, तो ठीक है, अच्छा का बात है, समझ में आओ तो अच्छा का बात है। आइए देखिएगा क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। ये जो देखिए जो भी टाइटल दिया गया, जो भी ये अच्छा से कलर किया गया है, परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन लगता है, ठीक है। हाँ, ये देख लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन का इतिहास का है, संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी क्या है, पुरानी है, मजबूत है, या जो भी है गहरी है। मतलब ये भारतीय अर्थव्यवस्था आज और कल और 2-4-10 दिन और मतलब 5 साल और 10 साल की कहानी नहीं है। ये मतलब बहुत साल पुरानी कहानी है, सैकड़ों वर्षों पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी है कहानी। हमारा भारत देश के पास इनकम ऑफ सोर्स, ठीक है, पहले क्या था, अब क्या है, कैसे कैसे हमारा देश आगे की ओर बढ़ रहा है और क्या है नहीं, सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कुछ लफंग के बारे में। देखिए क्या होता है, सबके जीवन में एक ऐसा पल आता है जो उसको झंझोड़ के रख देता है, ठीक है। तो हमारे देश के साथ ऐसा भी कुछ समय आया जो हमारी अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, बुरा बर्बाद कर दिया। और इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो कहता है, ये नोट्सवा कहता है, ठीक है, हम ही लिखे। हाँ, 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिला था बुआ। ये मत देखना कि हाँ कोई कहता है कि 14 मतलब क्या है, 14 में की काथी में आजादी मिला है, तो बताइए, समझा ना बात। आइए कि 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन के गुलाम था, ठीक है। अंग्रेजवा सब आया, हमारे भारत को गुलाम बना दिया और गुलाम बना करके हमारे
पैसा को, धन को, साधन को, संसाधन को और हमारे अपने लोगों को मतलब बहुत चोट पहुंचाया, शोषण किया, झंझोर दिया, बहुत सारा समस्या हुआ। क्लियर हुआ? उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा और देश का अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत और बहुत अच्छा था। थोड़ा सा सोचने वाली बात है बुआ कि अगर जिस देश को सोने की चिड़िया कही जाती है थी, उस देश में कुछ तो बात होती। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी तो काफी मजबूत थी, जो विदेशों से, उतना दूर दराज से अंग्रेजवा सब आ करके हमारे देश पर काली नजर बैठा करके और हमारे देश की सब धन धीरे 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 क्या कर गया? लूट करके भाग गया। बात बुझा गया? तो इस बात को याद रखिएगा, अगर आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया का चोरी हुआ तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप करोड़ों के मालिक हैं। आपके पास पैसा ना रहता तो चोरी कहाँ से होता? तो हमारे पास अगर सोना था तबे ना सोने की चिड़िया देश को कहा जाता था। और हमारे पास इतना सोना था, इतना सोना था, इतना सोना था कि ये छछूंदर सब 200 वर्षों तक अगर हमारे देश पर रहा, उसके बाद भी नहीं सधा। बस भैया ना, अगर हमारे पास वो पुरानी अर्थव्यवस्था रहती तो आज हम देश नहीं, दुनिया के सबसे बड़े अमीर देशों में एक गिने जाते हैं। ये बात को याद रखिएगा। लेकिन क्या कहिएगा, समय है, ठीक है, बताया नहीं कि समय आता है, और बुझाया लोगों को, लेकिन बहुत बात से बुझाया। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़िए, आगे आइएगा, आगे आकर के देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का परिचय। अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। उन लोगों ने फूट डालो शासन करो की नीति लगाकर अपनाकर भारत को अपना उपनिवेश बना के रखा था। देखो, कहने का मतलब क्या है कि उपनिवेश एक अलग चीज है। पहले देखो कि अगर आपको एक रहना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, तो हमारे और आपके बीच में, इस समाज के बीच में एकता का होना जरूरी है। अंग्रेज सब आया, पहले देखा सब कि भाई क्या किया जा सकता है। तो अंग्रेज सब देखा कि एक काम किया जा सकता है, इस देश में जातिवाद, धर्म, ठीक है, ऊंच नीच, ठीक है, रंग रूप, इस सब के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता है। अब उसी में देखिए, ये देखो, और कहा गया कि अंग्रेज सब फूट डालो शासन करो का नीति अपनाया। देखिए, ये बात नहीं है। फूट डालो शासन करो की नीति लगाया, ठीक है, लेकिन ये फूट और विरोध या जातिवाद या धर्म, ये सब जो चीजें हमारे देश में ऑलरेडी पहले से था, ऊंच नीच का, रंग रूप का, जात का, ठीक है, और ऊंच मतलब लोग देखा कि भाई इसका कमजोरी क्या है। तब देखलन सब कि भाई कमजोरी क्या है? जातिवाद है। कमजोरी क्या है? रंग रूप है। कमजोरी क्या है? अमीरी गरीबी है। अब इसी में लोग क्या कर गया? अपना काम कर गया, आग में घी का काम कर गया। अब फूट डालो शासन करो का नीति, ऊंच को नीच से, अमीर को गरीब से, और अलग जात को दूसरे जात से, दूसरे धर्म को दूसरे धर्म से, बीच में लड़वा करके अपना मजा लेता रहा, ठीक है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके चला गया, ठीक है। ये ऐसी स्थिति थी जो 200 वर्षों में, 150 वर्षों में, 100 वर्षों में भी हमारे देश के लोगों को ये समझ में नहीं आया कि अंग्रेजों सब हमें बर्बाद नहीं, हमारे आने वाले कई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। ये जातिवाद, धर्म, लोग, अमीर गरीब, इन सब चीजों में बढ़ करके हमारे देश को गरीब करके चला गया। औकात किसी का है? जब हम एक हैं तो किसी का औकात है कि आकर के हमारे अपनों को बर्बाद करके चल जाए, हमारे घर को बर्बाद कर जाए? ये हो नहीं सकता है। याद रखिएगा, जीवन में जब अपने फूटते हैं तो दुश्मन आप पर अटैक करता है। दुश्मन का औकात नहीं है, बात याद रखिएगा, कि आपको बर्बाद कर दे, क्योंकि जब आपका अपना साथ हो तब। आप इसीलिए याद रखिएगा, तब फूट डालो शासन को रणनीति अपना। यार क्या अपनाया भाई? पहले से था, सीधा बात याद रखिएगा। ये दावा नहीं है, जातिवाद नहीं है, यही हाल था पहले भी, ठीक है। चलो, तो हाँ, बात समझ में आ रहा है? इस बात को ध्यान से देखते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा, ठीक है। बात समझ में आ जाए तो क्लियर है, नहीं तो दिक्कत है। ब्रिटिश शासन के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश होने के बाद भी देश में उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में विश्व के कई देशों में क्या था? आगे था। हमारे पास उस समय कुछ नहीं था, कृषि था, ठीक है। आज भी कृषि है, उस समय भी कृषि होने के बाद भी हमारे देश में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्थाएं थी कि सोचो कि भाई विदेश से लोग हमारे देश पर आ गए। बताइए, आप खूबसूरत हैं तब ना कोई आपके तरफ बार बार देख रहा है, इसके पीछे कि आपके पास कुछ तो है
जो उसके आंखों में बेचैनी छाई हुई है। तो हमारे देश के पास कुछ नहीं बहुत कुछ था। कब? जब हमारा देश कृषि प्रधान देश था, तबे की बात है। और आज भी कृषि प्रधान देश है, समझो। तो आप कहते हैं कि अंग्रेज सब लूट के चला गया, अंग्रेज सब लूट के चला गया, कि अंग्रेज सबसे लुटवाया गया। अगर बताइएगा उस समय हमारे देश में एकता रहता, उस समय हमारे देश में ये जाति ऊंच नीच की भेदभाव नहीं रहता, ठीक है, तो ऐसा होता? कभी नहीं होता। तो हम इस सीधा सीधी बात है कि आपका, ठीक है, रिलेशन किसी व्यक्ति से है तो आपके पास आ रहा है, आप किसी को नहीं जानते हैं तो आपके पास वो काहे लाएगा, सीधा बात है। तो हमारे देश के पास अथाह संपत्ति था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, कृषि प्रधान होने के बाद भी। तो इससे यही साबित होता है कि हमारा पहले का जो देश था आज की अपेक्षा बहुत अर्थव्यवस्था में मजबूत था। क्लियर हुआ बात? इस बात को याद रखिएगा। चलिए, बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये सब सवाल आपके परीक्षाओं में आते रहेंगे, ठीक है, और देखते रहिएगा। हाँ ठीक है।